सकल सिद्धि पति जानकी, दासन पति हनुमान। दासों के स्वामी श्री हनुमान जी केवल वैष्णवों के चतुसंप्रदाय में नहीं, भारतवर्ष के वैदिक सनातन धर्मावलंबी जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, सब में किसी न किसी रूप में हनुमान जी की महिमा को स्वीकार किया। हनुमान जी के प्रति आदर भाव सब में। शैव पाशुपत संप्रदाय में तो वे साक्षात शिवावतार हैं। सूर्य के प्रधान उपासक के रूप में उनकी पूजा है। गणेश की जो परंपरा वाला संप्रदाय है, उस संप्रदाय में भी हनुमान जी का आदर है। शाक्त परंपरा में, शक्ति की उपासना की परंपरा में भी हनुमान जी का विशेष आदर है। देवी के साथ जो लांगुरा है, लंगुरिया है, वो हनुमान जी है। शाक्त परंपरा में भी हनुमान जी, वैष्णव परंपरा में तो है ही, नाथ परंपरा में हनुमान जी। सनातन धर्म का कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें हनुमान जी का विशेष आदर न हो। सर्वत्र श्री हनुमान जी का आदर है। ये जो चरित्र हम कह रहे हैं हनुमान जी का, इसमें मूल आश्रय लेकर कह रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। राम जी ने हनुमान जी के संबंध में कहा, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता धनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य वर्णन कर रहे हैं उत्तरकांड में, स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उस अप्सरा का नाम पुंजिकस्थला था। परम रूपवती गुणवती थी वह। देखो, रूप होना, कोई विशिष्ट कला होना, गुण होना, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका अहंकार होना ये बहुत बुरी बात है। अहंकार से ही मनुष्य पतन के गर्त में गिरता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, पतनांता समुच्छ्रया, जितना अहंकार पूर्वक ऊपर चढ़ोगे उतना नीचे गिरना पड़ेगा। अहम शून्य होना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमको जहां रखें, वे चरणों में रखें, हृदय से लगा के रखें, और उनकी राजी होए तो अपने सिर पे हमको बिठा लें, ये उनकी इच्छा है। बस हम उनके हैं, ये बात। वहां बाबा गिरने की संभावना नहीं है।
ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो बानरी धृति के होते हैं, मरकटी धृति। और जो भक्त पुरुष होते हैं वो मार्जारी धृति के होते हैं। भैया जी बड़ी बारीक बात है। बंदरिया अपने बच्चे को छाती से चिपकाकर इस छत से उस छत कूद जाती है। अपने वृंदावन में देखते ही इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद जाती है और बंदरिया का छोटा सा बच्चा ऐसे पकड़ के रखता है और उस बच्चे की पकड़ ने ढीली भई नहीं तो बंदरिया की जिम्मेवारी नहीं है। वो बच्चा गिर के मर जाता है और मोह के कारण मरे हुए बच्चे को भी बंदरिया छाती से लगा के घूमती है। हम लोग ये तमाशा देखते हैं अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में। बंदरिया की जिम्मेवारी नहीं बच्चे को संभालने की, बच्चे की जिम्मेवारी वो मजबूती से पकड़ के रखे। और बिल्ली मार्जारी वो बच्चे देती है, कई बच्चे देती है। और ऐसी एक कहावत है कि बच्चे देने के बाद 7 देहली घुमाती है उनको, कम से कम 7 घरों में ले जाती है। और कैसे ले जाती है? उसको पकड़ने का साधन नहीं है और वो छोटे बच्चे अपनी मां को पकड़ नहीं सकते, तो वो उन नवजात अपने बच्चों को अपने मुख में भर लेती है। हमने अपनी आंखों से मुख में भरकर ले जाती हुई बिल्ली को देखा है। 7 घरों में घूमती है, 7 देली लांघती है वो। जो बिल्ली के तीक्ष्ण दांत चूहों के लिए काल बन जाते हैं, उन तीखे तीक्ष्ण दांतों के बीच में, दाढ़ों के बीच में, और बिल्ली के बच्चे सो जाते हैं, सोते रहते हैं। उनको घाव की तो क्या चले, उनका रोया तक नहीं झड़ता है। उन्हीं दांतों से चूहों को पकड़ती है। वो दांत चूहों के लिए काल बन जाते हैं और उन्हीं दांतों से बच्चों को पकड़ती है, अपने बच्चों को पकड़ती है। वो दांत उन बच्चों के लिए पुष्प के जैसे कोमल हो जाते हैं, बच्चों को नींद आ जाती है। ज्ञानी पुरुष भगवान को पकड़ते हैं और उनकी पकड़ ढीली भई नहीं कि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। और भक्त भगवान को नहीं पकड़ते, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं। बस आप जहां रखो, जहां ले चलो, जहां ले जाओ। ये जो स्थिति है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, सर्वतो भावेन, यह जीव के लिए निरापद स्थिति है। इसमें कोई संकट नहीं है, इसमें कोई विपत्ति नहीं है। हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसकी अनुभूति हम कैसे करें? बहुत ध्यान दें। ऊंचे से ऊंचा सम्मान, ऊंचे से ऊंचा पद, ऊंचे से ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद भी अहंकार न आवे तो समझ लेना कि हमने अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। और अहंकार आ गया तो इसका मतलब हमारा समर्पण ठीक से हुआ ही नहीं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अत्यंत प्रिय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको सब लोग बागेश्वर धाम वाले महाराज कहते हैं,
उनको भगवान ने बहुत ऊंचाई पर बहुत जल्दी पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी उनका जो अपने से बड़े पूज्य संतों के प्रति पूज्य भाव, विनम्र भाव और उनके प्रति आदर का जो भाव है, वो यह प्रमाणित करता है कि निश्चित श्री हनुमान जी ने, रघुनाथ जी ने उनको अपना रखा। जब हम ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी हमको कहीं रखें, यहां 10 हाथ ऊपर बिठा के रखा है तो ठीक, और 10 हाथ नीचे बिठा के रखें तो भी ठीक। और यही है श्री हनुमान जी का चरित्र। बाबा राम दरबार में सबको कुर्सी है, बिना कुर्सी का कोई नहीं है। हनुमान जी है बिना कुर्सी के। हनुमान जी किसी आसन पर नहीं है, हनुमान जी तो रघुनाथ जी के चरणों में बैठे हैं। बाबा कोई पद स्वीकार नहीं किया हनुमान जी ने, कोई प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं की। उसका परिणाम यह है कि सारे संसार में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। राम जी से ज्यादा नहीं, सब देवी देवताओं के मंदिर एक तरफ और हनुमान जी एक तरफ। और हनुमान जी की स्थापना में कुछ करना थोड़ी पड़ता है। एक पेड़ की पीड़ को भी सिंदूर चढ़ा दो और 2 नेत्र लगा दो और मंगलवार शनिवार लड्डू भोग लगाने लग जाओ, अगरबत्ती दिखाने, वही हनुमान जी प्रकट। महाराज जी पुराने हनुमान जी के विग्रह में कई जगह संत आकर बैठे, उन्हें किसी शिला में ही महावीरी चढ़ा दी और हनुमान जी वहां प्रकट हो गए, सिद्ध हनुमान जी हो गए। अहंकार बहुत बुरी चीज है। भक्ति के मार्ग के 5 कांटे हैं। इन कांटों को निकालकर जब तक नहीं फेंका जाएगा तब तक आप भक्ति पथ पर चल नहीं सकते। पहला कांटा है जातिर विद्या महत्वंच रूप यौवन में वचा। पहला अहंकार है जात्यभिमान, जाति का अहंकार। उत्तम कुल में जन्म लेना बहुत अच्छी बात है, पर उत्तम कुल के जन्म का अहंकार यदि है तो परम भागवत प्रहलाद जी कह रहे हैं, विप्राद्विषद गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद मुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। 12 दिव्य गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति से विमुख है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह स्वपच श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वाणी, अपने आप को मन वाणी क्रिया भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वह प्रेमी अनुरागी वैष्णव स्वपच
भक्त स्वपच अपने को पवित्र कर लेगा, अपने कुल खानदान को पवित्र कर लेगा, किंतु अहंकारी ब्राह्मण यदि भक्ति शून्य है तो वह न अपने को पवित्र कर पाएगा, न अपने कुल को पवित्र कर पाएगा। उच्च कुल में जन्म है, भगवान की कृपा है, तो हम ऐसे काम करें कि हम समाज में एक आदर्श की स्थापना करें। हमारा आचार हमारे लिए कल्याणकारी तो हो ही, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज के लिए हमारा व्यवहार, हमारा आचार कल्याणकारी हो, प्रेरणा के योग्य, प्रेरणा देने के योग्य हो। मनु जी क्या कह रहे हैं? हमारे बुंदेलखंड की धरती के एक राष्ट्रीय महान कवि श्री पाठक जी विराजमान हैं। यद्यपि आपने कहा था कि आपको कवि सम्मेलन में पूरा रहना है, पर बहुत देर हुई थी कवि सम्मेलन में, और फिर भी हमने सुना पूरा, लगभग 12 बजे तक तो सुना ही होगा, क्योंकि इतनी सुंदर आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। लेकिन चला तो बहुत देर तक, 2 बजे तक चला कवि सम्मेलन। संत कबीर दास जी की एक साखी, बड़ी प्यारी साखी। ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा, साधु निंदा सो। ऊंचे कुल में जन्म हुआ, पर करनी ऊंची नहीं है, करनी नीचों के जैसी है। तो वह तो वही बात हुई जैसे किसी सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो। सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है, तो क्या साधु पुरुष, सत्पुरुष उस कलश को पवित्र मानेंगे? भले ही वह स्वर्ण कलश ही क्यों नहीं है। और मिट्टी का कलश है और गंगा जल भरा है, तो भले ही वो मिट्टी का कलश है, ₹2 का कलश है, पर उसमें गंगा जल भरा हुआ है, तो बड़े बड़े महापुरुष उसको मस्तक पर रखते हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छी बात है, पर उत्तम कुल का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। ये अपराध की सृष्टि करने वाला है। हम ब्राह्मण हैं आचार्य जी, हम ब्राह्मण हैं, तो हम अनुभव करें। ब्राह्मणस्य शरीरोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय। ये अनुभव करके ऐसा जीवन हम बनावें कि ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, कष्ट पूर्वक तप करके अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण का शरीर मिला है। ऐसा अनुभव करके हम सावधान होकर भजन में लग जाएं, तो ये अच्छी बात है। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, पर विद्वत्ता का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है।
विद्याभिमानी विद्वान को ही ज्ञान खल कहा गया, उसी को ज्ञान खल कहा गया। क्या कहा गया? ज्ञान खल। सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि कंस के कारागार में देवकी कैसी शोभायमान हो रही है। बोले जैसे किसी ज्ञान खल के भीतर सरस्वती। गर्भ में भगवान है तो देवकी के सारे शरीर से कांति छिटक रही है, पर कंस कारागार में उस कांति का प्रस्फुटन बाहर नहीं है, कांति की अनुभूति बाहर किसी को नहीं है। ऐसे ही ज्ञान खल की सरस्वती का लाभ किसी को नहीं मिलता। अहंकारी विद्वान अपनी विद्या का लाभ न स्वयं ले पाता न अन्यों को दे सकता। विद्वान होना अच्छी बात है, पर विद्याभिमान होना अच्छी बात नहीं। समाज में हमें कोई बहुत विशेष महत्व का पद मिल जाए अच्छी बात है, पर उस महत्वशाली पद पर बैठकर हम जमीन पर देखना ही बंद कर दें, आसमान में दृष्टि चढ़ी रहे, ये बहुत निंदित चीज है। रूपवान होना बहुत अच्छा है, पर रूप का गुमान होना अच्छा नहीं। अरे भाई किस चीज का गुमान कर रहे हो? संत मलूकदास जी कहते हैं, दर्पण आगे ठाड़ हुए, दर्पण के आगे खड़े होकर नित्य सम्हारे पाग। पगड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लेकिन ऐसी देहिया देख के चोंच समारे काग। आप दर्पण में चेहरा देखते हो, पगड़ी देखते हो, और कौआ चोंच मुड़गेरी से घिसता है कि मरने तो दो, गूद निकाल निकाल के खाऊंगा। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मड़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। चमड़ी न मड़ी होती तो कौवे चील नोच के खा जाते। क्या है सुंदरता? कुछ नहीं। खूब सुंदर व्यक्ति को दो चार सफेद दाग हो जाएं, कहां गई सुंदरता? सब जैसी आराम, कोई नहीं देखता उधर, कहां चलेगी सुंदरता? युवावस्था अच्छी चीज है। देखो, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है उसकी युवावस्था। ये स्वर्ण काल है प्रत्येक मनुष्य का, युवावस्था। मोटे तौर पर हम कहें तो 20 वर्ष की आयु से लेकर अधिकतम 50 वर्ष की आयु का काल, 50 वर्ष तक की अवस्था, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है। इसमें आप जितना चाहो उतना श्रम कर सकते हो, और जो चाहो वह आप प्राप्त कर सकते हो। साधन में युवावस्था को लगा दो तो भगवान मिल जाएंगे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी ने
अपनी युवावस्था साधन में समर्पित की, संतों के अनुगत्य में रहकर भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पूज्य श्री वेणुमल कुंज वाले महाराज जी ने अपनी युवावस्था साधन में अर्पित की, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी ने 18-19 वर्ष की आयु में काशी में गृह त्याग किया, अपनी युवावस्था साधन में अर्पित की, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। विद्या के लिए समर्पित कर दो, कला के लिए समर्पित कर दो, चाहे तप के लिए समर्पित कर दो, चाहे सेवा के लिए समर्पित कर दो, आप अपनी युवावस्था को जिस क्षेत्र में लगा देंगे वहीं आपको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ईमानदारी से आप उसको लगाएं। देखो भाई, साधु साई कथाएं कोई बुरो मत मानियो। हमारे पूज्य गुरुदेव खाक चौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज एक घटना सुनाते थे। बाबा को बड़ी हंसी आएगी, पर हंसने जैसी बात है नहीं, बात बड़ी गहराई की है। महाराज जी उस काल में पैदल घूमते थे, तो ये विंध्याचल क्षेत्र जो है, इसी विंध्याचल क्षेत्र में विराजमान एक बड़े तपस्वी संत, सिद्ध कोटि के संत विराजते थे। कि विंध्याचल क्षेत्र की बात है, और अनेक साधक, अनेक संत उस क्षेत्र से जो भी गुजरने वाले होते, वो उन तपसी जी का दर्शन जरूर करते थे। और ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो कि सभी मत संप्रदाय के लोग उनके पास जाते थे, और किसी अधिकारी को वे कुछ न कुछ साधन जरूर बताते थे। जिज्ञासु के ऊपर कृपा अवश्य करते थे। महाराज जी कहते कि हम लोग भी विचरण कर रहे थे, सुना बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तो वहां एक विचित्र घटना घटी। उन संत जी के पास, ब्रह्मचारी जी महाराज, उन संत जी के पास कुछ माताएं बैठी थी और भक्त लोग भी बैठे थे। गांव की 2-3 माताएं थीं, और वो माताएं कहने लगीं कि आप कितने सिद्ध पुरुष हो इस क्षेत्र के, कि हम सब आपको भगवान के जैसा मानते हैं, और साधुओं में कैसे कैसे ऊट पटांग लोग घुसे हुए हैं। बाबा, हम साधुओं की शिकायत करने आई। बाबा ने कहा, क्या शिकायत? बोले, हम लोग कुआं पर पानी भर रही थी, और कुछ साधु बाबा यहाँ से त्यागी तपस्वी निकल रहे थे, तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले, वो कह रहे थे, अगली को छोड़ और पिछली को छोड़, बीच वाली को धर रगड़। तो उन माताओं ने कहा कि मैं तो सास हूं, और जो दूसरी है वो भी हमारी जिठानी लगती है, वो भी बड़ी बूढ़ी, हमारी बहू बीच में थी, वो जवान। तो इतना खराब लगा हमको। बाबा 1000 गाली दी हमने, और बाबा जियों को कोई परवाह नहीं, वो तो कहते हुए चले गए। क्या कहा साधुओं ने? अगली छोड़ और पिछली छोड़, बीच की को धर रगड़। तो महाराज जी कहते, हमने यही सत्संग सुना उन संत का। उन संत ने कहा कि तुमने संतों के वचनों में अपनी वासना वासित वृत्ति लगाई, और ये बहुत बड़ा अपराध किया, ये ठीक नहीं है।
उनको तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो संत बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे? शिष्य के पूछने पर वयोवृद्ध संत कह रहे थे कि अगली छोड़, अगली माने बाल्यावस्था छोड़ो, खेलने कूदने में चली गई, और पिछली छोड़, पिछली वृद्धावस्था भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी पराधीन होकर के जाने वाली है, शरीर में आसक्ति हो जाएगी। केवल बीच की युवावस्था है, उसको साधन में धर रगड़ो। पर तुमने संत की वाणी को गलत अर्थ लगाकर अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए तुमने संतों का अपराध किया। अब संतों से क्षमा मांगो। महाराज जी कहते थे विलक्षण घटना थी, जो संत अगली छोड़, पिछली छोड़, बीचली को धर रगड़, वो भी वहीं बैठे थे। और उन संतों ने कहा, बाबा सच्ची बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई माताएं खड़ी होकर पानी भर रही हैं, हम तो अपनी बातचीत करते जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बीच की को धर रगड़। ये बीच वाली अवस्था ही मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है।